आगे समझते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि भारत में डेली कितना रोज का 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक खाने में डाली जाती है, जो कि इससे पता चलता है कि लेटर्स की कितनी अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का माध्यम केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार ने से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों साल तक जो कम्युनिकेशन का साधन क्या रहेगा, जैसे कि पहले रनर्स होते थे, घोड़े के थ्रू पहुंचाए जाते थे। रनर्स मतलब एक बंदा होता था जो हर जगह लेटर्स एक दूसरी, जैसे मैंने लिखा है तो वो दूसरी जगह जाकर पहुंचाता था लेटर्स, या फिर घोड़े के थ्रू पहुंचाया जाता था। उसके बाद पहिए आए, यानी कि पहिए के थ्रू लेटर्स पहुंचाए जाते थे। उसके बाद रेलवे के थ्रू पहुंचाया जाने लगा, और तार और रेलों ने मतलब कि जो स्पीड होती थी पहुंचाने की, उसमें काफ़ी सारा बदलाव आया, ठीक है, और तेज़ गति से पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। और अब क्या हो गया है कि टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया को बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब कि लेखक इसमें बता रहे हैं कि पत्र लेखक ने एक कला का रूप ले लिया है, और अभी तो स्कूली सिलेबस में भी लेटर्स का सिलेबस होता ही है, पत्र कैसे लिखना है, किस तरह से सिखाना है, इसलिए स्कूली पाठ्यक्रम में ये विषय भी शामिल किया गया है कि बच्चों को सिखाया जा सके कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है और लेटर्स की अहमियत क्या होती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। प्रतियोगिता का मतलब है कॉन्टेस्ट। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि लेटर की उपयोगिता जो दुनिया में चल रही थी, और किस तरह से पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया इस विषय को, और इसको बढ़ावे के लिए विश्व डाक संघ ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं। और उन्होंने 16 वर्ष यानी 16 ईयर्स से जो कम के बच्चे होते हैं उनके लिए कॉन्टेस्ट भी आयोजित किया था लेटर का। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक का संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें लेखक ने बताया है कि जैसे कि बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ भले ही लेटर की उपयोगिता जो है वो कम हुई हो, क्योंकि वहाँ पे ईमेल, मोबाइल, फैक्स ये सब की फैसिलिटी अच्छी हो गई, लेकिन देहाती दुनिया मतलब कि गांव में आज भी ही चिट्ठियों का ही प्रचलन चल रहा है। आज भी वहाँ पे लोग डाकिये का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, यानी चिट्ठियों की जो अहमियत थी उसको थोड़ा सा कम किया है। लेकिन अभी भी व्यापारिक मतलब बिजनेस, डाक मतलब कॉल, बिजनेस कॉल में अभी भी इसकी संख्या लगातार बढ़ ही रही है।